मेरा चैनल शोभा इलेक्ट्रिकल पे सभी व्यूअर को स्वागत है। आज मैं एक फिलिप्स का इंडक्शन कुकर रिपेयर करने वाला हूं, जिसका मॉडल नंबर है HD4928/01। तो ये इंडक्शन मेरे पास टाइम आया था, उस टाइम इसका पहला फॉल्ट था। यहाँ पे जो रेसिडुअल हीट होता है, ये रेसिडुअल हीट का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंकिंग कर रहा था और ऑन नहीं हो रहा था। तो इसका जो कीपैड पीसीबी है, वहाँ पे बहुत सारे गंदगी था, डस्ट था। उसको अच्छी तरह से क्लीन किया थिनर के सहायता से और ब्रश के सहायता से, और इसको हल्का सा हीट दे दिया। इसके बाद रेसिडुअल हीट जो इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा था वो हट गया था और ऑन ऑफ हो रहा है। तो पावर सप्लाई देने के बाद आप देख पाएंगे ऑन ऑफ का कोई इश्यू अभी नहीं। तो पावर सप्लाई दे के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ऑन ऑफ का जो इशू था वो इशू अभी नहीं है। तो पहले पावर सप्लाई ऑन किया और ये डिस्प्ले ऑन हो गया एक ऑन टाइम, और ऑन ऑफ स्विच पे ऑन हो गया। देखिए, लेकिन गौर से एक फॉल्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे कोई मेटल या बर्तन नहीं है। तो हीटिंग जो कॉइल होता है, हीटिंग कॉइल के ऊपर अगर कोई बर्तन या मेटल नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम होता है E0 कोड डिस्प्ले पे, और उसके साथ साथ बीप साउंड होता है E0 के लिए। जब तक हम लोग बर्तन या मेटल को कॉइल के ऊपर नहीं रखूंगा, तब तक वो 2-3 सेकेंड बाद बीप आवाज देता है, लेकिन यहाँ पे कोई बीप आवाज नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग शो हो रहा है। तो इसके ऊपर मेटल को रख देता हूँ। मेटल को भी रख दिया और हीट भी नहीं दिया। तो डिस्प्ले बोर्ड या पैनल बोर्ड को रिपेयर करने के बाद ये फॉल्ट मुझे मिला। तो इस फॉल्ट के लिए मुझे गौर से देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया। आज जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 100 ohms का। ये 100 ohms रेजिस्टेंस होता है यहाँ से इस तरफ, लेकिन ये जल गया था और इसका ट्रैक लाइन भी जल गया था। तो इसका ट्रैक लाइन होता है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको सोल्डरिंग करने की सुविधा होने के कारण यहाँ इस तरफ लगा दिया। बात एक ही है। तो 100 ohms रेजिस्टेंस जल गया था, उसको लगा दिया। लगाने के बाद भी इसका हीटिंग नहीं आया। तो उसके बाद मैंने गौर से विचार किया पीसीबी को, कहाँ पे शॉर्टेज है, कहाँ पे क्या है। तो मुझे एक 8050 जो ट्रांजिस्टर रहता है एसएमडी पैकेज पे, वो शॉर्टेज निकला। इसीलिए मैंने तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया। फिर भी हीटिंग का इशू है अभी। और उसके साथ साथ आईजीबीटी के जो सेंसर रहता है, सेंसर उस ट्रैक से आता है
आईसी के ये हो गया 8 नंबर, 9, 10, 11, 11 पिन और 8 नंबर पिन, ये दोनों शॉर्टेज दिखा रहा है। तो शॉर्टेज हो रहा है मतलब पूरा बीप आ रहा है। जब आईसी को निकल दिया तो तब उसका बीप नहीं था, मतलब शॉर्टेज नहीं था। दोबारा से आईसी को बैठाया, फिर शॉर्टेज का बीप आ रहा है। मेरे हाथों पे मोबाइल है इसीलिए आप लोगों को मीटर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मुंह से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आईसी का 8 नंबर पिन और 11 नंबर पिन पे शॉर्टेज है। जब आईसी को निकाल दिया तब 11 नंबर और 8 नंबर को जब मेजरमेंट किया तब कोई बीप नहीं है। लेकिन जब पीसीबी के ऊपर बैठाता हूँ, उसको सोल्डर करता हूँ, उसके बाद बीप आ रहा है। तो चलिए देखता हूँ। यहाँ पे जो आईसी है इसको रिमूव करके नया वाला आईसी लगाऊंगा। नया वाला मतलब मेरे पास स्टॉक है और एक पीसीबी, उस पीसीबी से मैं लगाऊंगा। तो इसके ऊपर काम करने वाला हूँ। और ये मेरे पास एक ये पीसीबी स्टॉक है, इसका आईसी सही था, उसको रिमूव करके मैं यहाँ पे सेलोटेप से चिपका के रख दिया। तो पहले इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद इस आईसी को यहाँ पे बैठाऊंगा। ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आईसी को रिमूव करके साइड पे रख दिया। और ये मेरा पीसीबी का जो पुराना पीसीबी है उसका आईसी यहाँ पे है। अभी इसको यहाँ पे बैठाऊंगा। तो पहले इस पीसीबी को अच्छी तरह से क्लीन करूंगा, रीसोल्डर करूंगा और उसके बाद इसको बैठाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं इस आईसी को यहाँ पे बैठा दिया और सोल्डर कर लिया। तो आईसी का 1 नंबर पिन पे जो ऑन वोल्टेज के आसपास रहता है अभी वो सही है। और इसका 15 और 16 नंबर पिन पे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज लगभग 3 वोल्टेज का करीब रहता है, वो भी सही है। और इसका 5 वोल्टेज भी सही है। लगभग अभी सभी वोल्टेज सही है। तो बर्तन को मैंने हटा दिया और इसका जो कॉइल के ऊपर जो सेंसर और थर्मोस्टेट रहता है उसको यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि थर्मोस्टेट अगर नहीं लगाऊंगा तो E9 आ जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट का जो पॉइंट होता है यहाँ पे शॉर्टेज करने से भी E9 चला जाता है, लेकिन उसको शॉर्टेज नहीं करूँगा। इसका जो सेंसर है उसको बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया। अब इसको सप्लाई दूंगा। देखिए अभी ऑन मोड पे है, ऑन करने के बाद ऑन हो जाएगा। ऑन कर दिया और मैनुअल प्रेस करूंगा। देखिए 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 यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है, इसीलिए वो लगभग 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद बीप साउंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल इरोर है, मतलब कोई भी मेटल नहीं है। तो अब बर्तन को इसके ऊपर हल्का सा इसको देखूंगा। देखिए मेरा सीरीज लाइट ग्लो हो रहा है। कहाँ पे बर्तन मैंने रख दिया, देखिए पूरा उसके ऊपर नहीं, लेकिन उसके ऊपर ही टच करके देखिए कितना गैप है। जो ग्लास का जितना गैप आता है उतना ही गैप है। और मेरा सीरीज लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब इसका हीटिंग आ गया। अब इसको पैरेलल कनेक्शन की सहायता से चेक करने के बाद उसका कितना एम्पर ले रहा है, इसका हीट का कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, सब देखूंगा। पावर इनपुट कर दिया हूँ पैरेलल से और बर्तन भी रख दिया हूँ, बर्तन से थोड़ा पानी भी रख दिया हूँ। अब इसको ऑन करके देखूंगा इसके हीटिंग का कोई इशू आ रहा है क्या नहीं। प्रेशर कुकर मोड पे दे दिया, 30 सेकेंड
यहाँ पे कितना वाटेज पे चल रहा है, 1300 वाटेज पे चल रहा है। और इसका एम्पियर भी ले रहा है 6 एम्पियर। और देखिए पानी पे भाप आ रहा है, मतलब ये पानी गर्म हो गया। इंडक्शन कुकर 100% रिपेयर हो गया। तो इसका जो आईसी था, आईसी का ही फॉल्ट था।